हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम कैदी और कोकिला जो कविता है हमारी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्रक में आपने के पाठ्यक्रम की कविता कैदी और कोकिला, इसमें हम चर्चा करेंगे, जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों। तो पिछले अंश में हमने क्या पढ़ा था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और वो जो ब्रिटिश काल में जो काला कानून था उस समय की जो अत्याचार थे उनको अपनी कविता के माध्यम से जो है बता रहे हैं। और कोयल का जो है मानवीकरण किया गया है। कोयल को के माध्यम से वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, लोग थे, उन सब के ऊपर होने वाले अत्याचार को व्यक्त कर रहे हैं। तो वो जो कोयल है वो रात को जैसे बोलती है, तो वैसे नॉर्मली कोयल रात को बोलती नहीं है, तो जो कवि हैं वो कोयल के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम जो है क्या संदेश लेकर आई हो, कौन सी क्रांति का अंदेशा तुम जो है मुझे बता रही हो। तो कवि कहते हैं, देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों। तो काव्यांश में कैदी जो है कोयल से कहता है कि क्या तुम इस तरह की जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो, जो तुम जो है वेदना पूर्वक चिल्ला रही हो कि ये जो हमारी जंजीरें हैं, क्या तुम हमें इन जंजीरों में नहीं देख पा रही। यह ब्रिटिश राज का गहना, तो हथकड़ियाँ जो है वो क्या है, ब्रिटिश राज का गहना है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये हमारे लिए एक तरह से ब्रिटिश राज का गहना है, क्योंकि हम अपने देश के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, अपने देश के लिए हम ये कष्ट सह रहे हैं। कोलू का चरचक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों न लिखे गान। तो हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अब तो कोलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। कि जब कोलू चलता है तो देखिए, कोलू जो है वो तिलन से तेल निकालने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें जो है एक इस तरह से एक बना दिया जाता है और इसके अंदर जो है तेलों को एक तरह से पिराई की जाती है और बैल जो है बांध दिए जाते हैं और बैल घूम घूम कर इस तेल निकलता रहता है और उसकी पिराई करते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से कोलू से पहले तेल निकाला जाता था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अब तो जो कोलू चलने की आवाज़ है, कोलू का चरचक चूँ यानी कोलू चलने की आवाज़ है, जीवन की तान बन गई है, जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, कि दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है। तो दिन भर पत्थर तोड़ते हुए यानी स्वतंत्रता के गीत जो है वो हम लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ क्या होता है, हल खींचने के लिए बैलों के कंधे पर बांधे जाने वाला एक लकड़ी का ढांचा होता है। तो कवि कहते हैं कि हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं जो है वो खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि रात के इस अंधेरे में तुम क्यों रो रही हो, हे कोयल तुम कुछ तो कहो, कि रात में तुम इस तरह से वेदना पूर्वक क्यों चिल्ला रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कि जो ये इतना शांत है, सब कुछ एकदम चारों तरफ अंधेरा है, सब सोए हुए हैं, चारों तरफ शांति है, फिर तुम इतना क्यों जो है रो रही हो। कोकिल बोलो तो, कि कोयल कुछ तो कहो, चुपचाप मत रहो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि तुम चुपचाप हम स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर जो है विद्रोह का बीज जो है वो क्यों बो रही हो, कोयल कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे कवि कोयल के माध्यम से ही जो आप कह सकते हो कि अत्याचार हैं उनका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से सारा दिन जो है पत्थर तोड़ा जाता है, किस तरह से उनको एक तरह से खाने को कुछ नहीं दिया जाता है, उनको रोना भी मनाही है, अगर रोते हैं तो उनको सज़ा मिलती है। तो इस तरह के जो अत्याचार हैं
वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिए गए हैं। आशा है आप इन काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इसी काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है? तो ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है? बेड़ियों को, कपड़ों को, आभूषणों को, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश राज का गहना बेड़ियों को कहा गया है। प्रश्न 2, निम्न में से रात शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रात का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। निशा भी है, रात्रि भी है, रजनी भी है, पावक नहीं है। पावक आग के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 3, 4, 5 दिए गए हैं, साथ में गतिविधि भी दी गई है। प्रश्न 3 है, कवि कोयल के माध्यम से किन की पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? तो कोयल और कैदी दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के कारण वो दोनों ही दुखी हैं। ठीक है, तो जहाँ कोयल की हूक में वेदना भरी हुई है, वहीं कवि का दर्द उसकी रचनाओं में छिपा है। कोयल आज़ादी का संदेश दे रही है, तो कवि अपनी कृतियों से लोगों में क्या भर रहे हैं? लोगों में जोश जो है वो भर रहा है। क्लियर? तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे कि जो है दोनों ही क्या है? दुखी हैं और अपने दुख को जो है वो अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ उनके लिए बंधन नहीं है। कवि स्वाधीनता सेनानी है। कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन न होकर गहना बन गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि क्या सोचता है? कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न जो गतिविधि दी गई है, क्या आपने कोल्हू से तेल निकलते हुए देखा है? यदि नहीं तो सोशल मीडिया से इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों क्या आपने अगर कोल्हू से तेल निकलते हुए देखा है तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कोल्हू से तेल जो है बहुत समय पहले निकाला जाता था, अब तो मशीनों से निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि कुछ ही जगह हो सकता है कि कहीं पर इस तरह कोल्हू से तेल निकाला जाता हो। तेल निकालने के लिए जो तिलन होती है उसको ये प्राकृतिक ढंग से पिराई जो है वो की जाती थी प्राचीन काल में। बैल वाले कोल्हू से तेल की प्राकृतिक ढंग से पिराई की जाती थी, लेकिन अब मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तिलहनों को बहुत कम तापमान पर गर्म करके तैयार किया जाता है। बहुत कम तापमान में गर्म होने के कारण तेल में मौजूद पोषक तत्व बने रहते हैं और यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से जो है ये बना दिया जाता है और इस तरह से ये कोल्हू बना दिया जाता है और बैल के साथ जो है ये घूमता रहता है और इसकी जो पिराई है वो होती रहती है कम तापमान पर, और फिर जो तेल है उसको साफ कर लिया जाता है। इस तरह से पहले कोल्हू के बैल जो है वो चलाए जाते थे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।